बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर सुधाकर विश्वास। वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच प्रियंका जी, जो आपने मुझे मसल क्रैम्प्स की सबसे पहले हम बात करेंगे। तो मसल क्रैम्प्स के बारे में अगर हम कहें तो आम भाषा में इसको नस पे नस चढ़ना भी मेरे ख्याल से कहा जाता है। कई बार अचानक ही हमारी मांसपेशियों में ऐंठन सी होने लगती है, अचानक अनचाही सी सिकुड़न महसूस होने लगती है, जिसके कारण दर्द भी महसूस होता है। कभी चलते समय, ड्राइविंग करते समय, कभी कभार सोते समय भी हम महसूस करते हैं इस तरीके की मसल क्रैम्प्स। और मैं चाहूंगी सबसे पहले डॉक्टर सुधाकर आप बताइए कि मसल क्रैम्प है क्या और इसको डायग्नोज कैसे किया जाए और घर पे इसका इलाज कैसे किया जाए। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आप हमारे दर्शकों को बताएं प्लीज। जी श्योर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहूंगा कि जो मसल क्रैम्प्स हैं, ये अगर आम भाषा में, जैसे आपने बताया कि आम भाषा में अगर हम बोले तो नस पे नस चढ़ना बोलते हैं, बट इन मेडिकल टर्मिनोलॉजी की अगर हम बात करें तो एक सिंपल सा डेफिनेशन दो शब्दों में देना चाहूंगा। ये एक तरीके से इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस, हमारे बॉडी में कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, वो इम्बैलेंस होने की वजह से ये चीजें हो जाती है, जिसे नस पे नस चढ़ना हिंदी में हम बोल देते हैं आम शब्दों में। तो इलेक्ट्रोलाइट्स जो इम्बैलेंस है वो कुछ हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी की वजह से होती है। जस्ट लाइक जो लोग ज्यादा से ज्यादा पानी नहीं पीते हैं, देखा जाता है कि नॉर्मली हमें 3 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए पर 24 आवर्स में, बट ज्यादातर लोग नहीं पीते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, जो हमारी बॉडी की जो इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस है वो इम्बैलेंस हो जाती है। अनदर टर्मिनोलॉजी में अगर बोल सकते हैं तो डिहाइड्रेशन बोल देते हैं हम इस चीज को। देखिए ज्यादा से ज्यादा पानी 3 से 4 लीटर एवरी डे ईच एंड एवरी पर्सन, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, चाहे वो वयस्क हो, ओल्ड हो, यंग हो, इनको पीना चाहिए। सेकंड थिंग, बहुत सारी चीज ये देखी जाती है कि न्यूट्रिशन डिफिशियंसी एक और इम्पोर्टेंट आपका देखा जाए तो रूट कॉज है मस्कुलर क्रैम्प्स का, क्योंकि हमारे बॉडी में मसल्स एक तरीके से प्रोटीन से बना हुआ है, सेल से बना हुआ है। तो हमारी बॉडी में जो मसल्स में जो प्रोटीन है, वो जो सोर्स है, इवन बॉडी के मसल्स में जो एनर्जी है उसका जो सोर्स है, अगर वो कंप्लीट मात्रा में वो न्यूट्रिशन बॉडी को मसल्स को ना जाए, उस कंडीशन में मसल्स क्रैम्प्स में यानी कि नस पे नस चढ़ जाना हो जाता है। अनदर चीजें देखा जाए तो बहुत सारे लोगों में ये देखा जाता है कि जो ओवर यूज कर लेते हैं एक मांसपेशियों को, जैसे कि आईटी सेक्टर में बहुत सारे लोगों को ये देखा जाता है कि उनका सिटिंग जॉब है। उस कंडीशन में क्या होता है, लैक ऑफ ब्लड सप्लाई। हमारे बॉडी में ईच एंड एवरी ऑर्गन या फिर मांसपेशियों की बात करें, इन सबको एक ब्लड की जरूरत होती है। बॉडी में हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, 2 टाइप्स ऑफ ब्लड होती है। तो ज्यादातर ऑक्सीजनेटेड ब्लड की जरूरत पड़ती है हमारे शरीर को, हर एक ऑर्गन को, मांसपेशियों को काम करने के लिए। ओके, सो देखा जाता है कि हमारी डेली रूटीन की एक्टिविटी जो है उसमें हम इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हम अपने शरीर का ध्यान नहीं रख पाते। उस कंडीशन में जब हम बॉडी को ओवर यूज कर लेते हैं, मांसपेशियों को ओवर यूज कर लेते हैं, तब जाके ये चीजें देखने को मिलता है। समटाइम्स अगर हाउसवाइफ घर की बात करें तो हाउसवाइफ हो गए जो लोग, उनका सिटिंग जॉब ज्यादा होता है, उस कंडीशन में भी हमें मसल्स क्रैम्प्स देखने को मिलता है। स्पेशली जो मसल्स क्रैम्प है वो काफ मसल्स में, हैमस्ट्रिंग मसल्स में, इवन बैक मसल्स में देखने को मिलता है, बिकॉज ऑफ डेली रूटीन एक्टिविटी या फिर पुअर पोस्चर, आप ये बोल सकते हो। ठीक है, जो लोग ज्यादातर एक ही पोस्चर में रह के काम करते हैं, उन लोगों में लैक ऑफ ब्लड सप्लाई का बहुत देखा जाता है, ये प्रॉब्लम रहती है। बिकॉज एक मांसपेशिया में ज्यादातर प्रेशर पड़ने से जो उसके ब्लड वेसल्स है, जो वहां पे ब्लड सप्लाई होती है, उसका जो फ्लो है वो श्रिंक होने लगती है, वो प्रॉपर नहीं हो पाती है। उस कंडीशन में मांसपेशियां स्टिफनेस से पहुंच जाती है, जिसकी वजह से मसल्स क्रैम्प होता है या फिर मांसपेशियों में नस चढ़ता है। ज्यादातर ये जो वर्किंग लोग हैं उनमें देखा जाता है। ठीक है, तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं हमारे सोसाइटी में जो लोग गेम वगैरह खेलते हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स में काम कर आ जाता है, जैसे कि आपका क्रिकेट हो गया है, बैडमिंटन हो गया है, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, फुटबॉल। ठीक, अभी तो वर्ल्ड कप भी चल रहा है। तो अगर जो लोग वर्ल्ड कप मैचेस वगैरह देखते हैं, आप जब मैच पे देखेंगे तो समटाइम्स
बहुत सारी, चाहे बॉलर हो, बैट्समैन हो या फील्डिंग कर रहे हैं पर्सन हो, उनको भी कई बार एक्टिविटी करते हुए सडनली नस चढ़ जाता है बिकॉज ऑफ वहां पे डिहाइड्रेशन की, कि जब इंसान फिजिकली वर्कआउट करता है या एक्टिविटी करता है तो हमारी बॉडी से स्वेटिंग निकलती है, जिसकी वजह से वाटर इंटेक कम होने की वजह से उनकी बॉडी एक्टिविटी करेंगे तो स्वेटिंग होगी, तो जो वाटर लेवल है और कम हो जाता है। उस कंडीशन में क्या होता है कि हमें ज्यादा से ज्यादा पानी पीना पड़ता है, इसीलिए बोला जाता है ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए, ठीक है ना। तो उन पेशेंट को, उन स्पोर्ट्स पर्सन को या फिर नॉर्मल पर्सन को ये चीजें बहुत देखने को मिलता है हमें कि नस पे नस चढ़ रहा है। आपने बहुत ही आई थिंक बहुत छोटी छोटी चीजें हैं नोट करने वाली अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, है ना। आपने पानी की कमी बताई और भी बहुत सारी चीजें बताई जो साथ साथ स्क्रीन पर भी हम दिखा रहे थे लिखकर, ताकि दर्शकों के लिए आसानी हो। बहुत ही अच्छे से बताया डॉक्टर सुधाकर ने। और अगर हमारे दर्शक जो यहाँ मौजूद हैं उनका भी अगर कोई सवाल है तो वो डॉक्टर सुधाकर से पूछ सकते हैं। ये मौका बहुत अच्छा है आपके लिए, काइंड ऑफ अ फ्री कंसल्टेशन है जो आपको इस तरीके से, इस रूप से मिल रही है। तो यू कैन आस्क, आप अपने क्वेश्चंस को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।